हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827 321 321। तो पिछले 1 साल से किसान आंदोलन की वजह बने तीनों नए कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने आखिरकार वापस ले लिया। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया। अपने 18 मिनट के संबोधन में मोदी ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नियत के साथ लेकर आई थी, लेकिन हम ये बात किसानों को नहीं समझा पाए। पीएम ने कहा कि इसी महीने के अंत में होने वाले संसद के सत्र में तीनों कानून वापस लिए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर किसकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए अब आपको वो भी सुनवाते हैं। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। 3 कृषि कानून पीछे लिया है, वो भी राजनीति के लिए लिया है, लेकिन मैं स्वागत करता हूं। पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी हार की जो डर है, उनकी वजह से ये कानून पीछे लिया। आज जो किसान की जीत हो गई, अब वापस लेने की वो बात कर रहे हैं। इससे यही महसूस होता है कि उन्होंने जो गलती की उसके लिए तो वो पश्चाताप कर रहे हैं। काफी लंबे समय से, अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया। 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने, जो किसान हमारे पंजाब के समर्थन के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता और मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने सारी ये जो हालात बनाए हैं और जो कर दिए, इससे ज़्यादा कोई नहीं कुछ कर सकता। तो किसानों में कुछ इस अंदाज में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों ही कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया और उसके बाद जो अलग अलग किसान संघ है, कुछ इस अंदाज में खुशियां मनाते हुए नजर आए। मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगाड़ों पर डांस किया गया और अलग अलग अंदाज में खुशी जाहिर की गई है। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
कृषि कानून वापस होने पर किसानों ने खुलकर जश्न मनाया। कहीं पर जलेबियां बांटी गई तो कहीं पर नाच गा करके अपनी खुशी का इजहार किया गया। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस नेता जहां कृषि कानून वापस लिए जाने पर खुशी मना रहे हैं, तो वहीं किसान भी अपनी बात रख रहे हैं। इंदौर की छावनी अनाज मंडी में किसानों से बातचीत की IBC 24 संवाददाता दीपक यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रकाश पर्व के मौके पर कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही थी, जिसको लेकर पिछले 1 साल से किसान आंदोलन लगातार जारी था, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इन 3 कृषि बिल को वापस लेने का फैसला लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदौर की छावनी अनाज मंडी में। यहाँ पर किसान भी मौजूद है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो सरकार का ये फैसला है वो उसे किस तरीके से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। इससे किसान को फायदा होगा, नुकसान होगा, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? सर, इसे तो किसान को फायदा ही होगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कानून वापस लिए हैं तो बहुत हद तक फायदा होगा किसानों को। किसानों को कितनी दिक्कतें आती है? और वो तो सरकार तो लगातार कह रही थी कि आप अपनी मर्जी का भाव पा सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकते हैं। सर, वो तो सही है, लेकिन बिना मंडी से मर्जी के आदमी कैसे बेच सकता है? उसका कोई भी तो जवाबदार होना चाहिए ना। पॉसिबल नहीं है सर। एक उदाहरण के तौर पर आप बाहर मार्केट के बाहर बैठे हैं, मंडी से बाहर बैठे, और अगर हमने आपको मुंह मांगे दाम में माल बेच दिया, लेकिन उसके पैसे की क्या जवाबदारी रहेगी कि आप देंगे भी हमको पूरा? हम तो धोखे में रहेंगे ना। आज ये मंडी के अंदर बेच रहे हैं तो मंडी के पास कुछ भी प्रूफ है और वो जिम्मेदार है मंडी की, भाई हम किसानों को पैसा दिलाएगी व्यापारी से। लेकिन छोटे किसानों को फायदा होता क्यों होता? छोटे किसानों का तो फायदा है ही नहीं ना कुछ भी। सब उद्योगपति का, सब व्यापारी का फायदा इसमें। हाँ, तो कृषि कानून जो वापस लिया सरकार ने, अच्छा फैसला लिया है। कृषि कानून ये पहले लेना था। ये चुनाव के टाइम पे इन्होंने फैसला वापस लिया है, तो उसके पहले लेते इनकी सरकार गिर चुकी। अभी उपचुनाव हुए, ये सरकार उनकी गिर चुकी हर जगह से। जनता का विश्वास जीतने के लिए किसानों का ये कहना है कि उन्हें लिखित में देना चाहिए। और देख सकते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया है। मैं इस वक्त कृषि उपज मंडी में हूँ छावनी की, जहाँ पर की तमाम किसान मौजूद हैं और मध्य प्रदेश के किसान हैं। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया कृषि बिल को वापस लेने का, उसका स्वागत भी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी है कि ये कृषि कानून बिल इसलिए भी वापस लिए जा रहे हैं क्योंकि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव भी हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। तीनों कृषि कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ग्वालियर के किसानों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार ने ये फैसला पहले ले लिया होता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में किसानों की मौत नहीं होती, क्योंकि जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्हें 1 साल से ज्यादा का वक्त आंदोलन करते हुए बीत गया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन अब जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर कानून वापस नहीं लिया तो वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी, इसलिए किसानों को लेकर यह फैसला लिया गया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे थे, साल भर से ज्यादा का वक्त बीत गया था, कई किसानों की मौत हो गई थी, लेकिन आज उनके लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि 3 कृषि बिल कानून वापस हो गए हैं। और ऐसे में ग्वालियर का किसान क्या सोचता है, जानते क्या कहेंगे। वापस हो गए, ये कितना किसानों के लिए फायदेमंद है? ये किसानों एवं व्यापारी दोनों के लिए लाभकारी है और बहुत बड़ा अच्छा निर्णय है। मोदी जी को पहले ही वापस लेना चाहिए था। इससे किसानों को जो आत्महत्या करी किसानों ने जो अपना योगदान दिया उसको इतना नुकसान नहीं होता। मैं ये कहता हूँ ये बहुत अच्छा निर्णय है, इसलिए सभी किसानों को स्वागत करना चाहिए। क्या कहेंगे भैया, किसान है, आप कैसे देखते हैं सब? किसान जो कर रहा था वो अच्छा है, मोदी जी ने वापस करा, अच्छा रहा। अगर ये पहले ही हो जाता तो ये चीज नहीं होती। कि चुनाव है 5 राज्यों में, चुनाव के लालच में तो करवाइए, नहीं तो 10 महीना पहले नहीं कर देते जगह में। ये मोदी जी का लालच है, इसलिए बिन्ने के सरकार जा रही है, इसलिए वो काम ये करने लगे। आप देखेंगे कि कई सारे किसान हैं, उनका कहना है कि जो फैसला आज लिया है कई पहले ले लेते तो जो कई किसान जो बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए जिनकी डेथ हो गई वो शायद नहीं होती। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।
केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस घोषणा से छत्तीसगढ़ के किसान ज्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार को यह फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। क्या कुछ कहा किसानों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी ऐलान किया है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ में भी हमारे साथ किसान भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अब वो क्या सोचते हैं। सरकार ने ये कृषि कानून को वापस करने का फैसला लिया है, क्या कहेंगे बताइए सरकार के इस फैसले पर। देखिए, आज तो सबसे पहले तो हम गुरु गोविंद सिंह की जयंती पे देश की जनता को बधाई देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मोदी ने कहा है कि आज हम वापस लेंगे कृषि बिल को। लेकिन किसानों का मानना है कि ये अच्छी पहल है, लेकिन बहुत देर उन्होंने किया। इस दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने शहीद हो गए। 11 महीनों में बहुत तकलीफ किसानों ने झेला है, और आज किसान संगठन दिल्ली में भी ये निर्णय लिया है, चर्चा में है ये बात, कि कल उनकी बैठक होने वाली है, और जब तक सदन के अंदर ये कृषि बिल को वापस नहीं ले लिया जाता है, तब तक ये आंदोलन हमारा दिल्ली के अंदर चलता रहेगा। आप क्या कहेंगे बताइए, किस रूप से देखते हैं इस फैसले को जो आखिर उन्होंने वापस लिया, जिस प्रकार का विरोध किसान कर रहे थे लगातार। किसानों की विजय हुई है इसमें, और हम मोदी सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि किसानों के लिए हित में जितने से जल्दी ये काम हो सके करना चाहिए। बताइए। ये लड़ाई देश के जितने किसानों ने लड़ा है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सभी किसानों का आभार प्रकट करता हूं। जिन किसानों ने, देश के अधिकतर किसानों ने इस लड़ाई को लड़ा, उन सबकी विजय हुई है। हमारे शहीद सैकड़ों किसान भाइयों को ये विजय या हमारी जीत को हम समर्पित करते हैं। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वीकार किया है कि गलती हुई है, तो इस गलती को उन्होंने सुधारा है। देखिए, तमाम ये किसान भाई है, छत्तीसगढ़ के हैं, इनसे हम बात कर रहे थे, और सभी का ये कहना है कि ये जो सरकार ने फैसला वापस लेने का ऐलान किया है, ये कहीं न कहीं किसानों की जीत है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि किसानों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जो मुख्य एजेंडा था जो एमएसपी का, वो अभी भी अधूरा है। एमएसपी कानून लागू करने की मांग किसान कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जब तक किसानों के हितों के जो निर्णय है, जो पेंडिंग है, उन निर्णयों को सरकार नहीं ले लेती, उनका आंदोलन जारी रहेगा, और वो इतनी जल्दी आसानी से संतुष्ट नहीं होंगे। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।